Hello students, welcome to Savita English classes. As you know, we have already done one part of narration. Narration के first part में बेटा हमने how to change direct into indirect according to pronoun, according to tenses or some other rules also we have already discussed in first part. Now, today our topic is same narration and we are going to do second part of this. In second part we are going to do interrogative sentences, how to change interrogative sentence direct into indirect and what are the rules. Some imperative and optative sentences or exclamatory sentences also we will discuss and some other rules also we will discuss in this video. So let's start. Narration. Here नेगेटिव सेंटेंसेस. देखो बेटा, नेगेटिव सेंटेंसेस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव सेंटेंसेस भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस भी होता है. यहाँ हमारा जो मेन जो होगा वो होगा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या हैं बेटे? देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट कम्स इन आवर माइंड, हमारे माइंड में क्या आता है कि इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन है वो किस तरह से बनता है. अब इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन है बेटा, सीधी सी बात है, वो स्टेटमेंट नहीं होगी. फर्स्ट वीडियो में हमने स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया. यहाँ अगर वो इंटेरोगेटिव है इट मीन्स दैट इज ए क्वेश्चन, और क्वेश्चन है तो बेटा दैट इज वो टू टाइप से होगा. वो क्वेश्चन किस तरह से होगा? वन क्वेश्चन इज फॉर्म्ड बाय विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग ए वर्ब. हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा बेटा. क्वेश्चन क्या होगा? यस नो में आंसर होगा स्टेटमेंट का. जब हमारा क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हमारा आंसर यस और नो में होता है. सेकंड जो क्वेश्चन की फॉर्म होगी बेटा वो दैट इज WH वर्ड से होगा. इट मीन्स WH जो फैमिली है वो वर्ड्स व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, इस तरह से वो क्वेश्चंस को फॉर्म करेंगे. ये दो तरह के जो क्वेश्चंस होंगे हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड से, वो सारे सेंटेंसेस कौन से होंगे बेटे? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे. देन हाउ टू चेंज, व्हाट आर द अदर रूल्स फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस? वी हैव ऑलरेडी डन असर्टिव सेंटेंसेस मीन्स सिंपल स्टेटमेंट्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा वी विल सी सम रूल्स फॉर दिस. रूल फर्स्ट ऑफ ऑल सैड टू चेंज इनटू. देखो बेटा, सबसे पहले क्या होता है? क्वेश्चन है तो कोई चीज़ पूछी जाती है, बताई नहीं जाती है, पूछी जाती है अगले से. इट मीन्स सैड टू जो है वो चेंज हो जाएगा बेटा आस्क्ड में. या कोई क्वेश्चन किया जाता है इट मीन्स क्वेश्चन भी हम लिख देते हैं. समटाइम वी डू इंक्वायरी, इंक्वायर्ड. इट मीन्स सैड टू चेंज आस्क्ड, questioned and inquired according to statement. Next one rule is interrogative sentences. बेटा interrogative sentence होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, भी मैंने फुल स्टॉप लगाया हुआ है बाय मिस्टेक. क्वेश्चन मार्क होगा बेटा, सिंपल स्टेटमेंट होगी, क्वेश्चन मार्क होगा हमारे पास और उसको हमें चेंज करना है फुल स्टॉप में. इट मीन्स फुल स्टॉप में चेंज करना है. इसका क्या मतलब हुआ? It means question sentence we will change into simple sentence. वो वहाँ हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट में हमारा क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट में हम उसको एक सिंपल स्टेटमेंट में चेंज कर देंगे. इफ़ और ए वेदर. देखो बेटे, इफ़ और वेदर हमारे यहाँ एक कंजंक्शन लगती है, हम रिमूव करते हैं कोमा और इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करके कंजंक्शन लगाते हैं. उन सिंपल स्टेटमेंट्स जो थी हमारी असर्टिव सेंटेंसेस थे वहाँ पे हमने कंजंक्शन यूज़ किया दैट. बट यहाँ पर हमारा जो कंजंक्शन होगा बेटा, अगर हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है देन आवर कंजंक्शन विल बी इफ़ और वेदर. इफ़ और ए वेदर. और इफ़ और वेदर से अगर हमारा क्वेश्चन है मीन्स स्टेटमेंट है, हेल्पिंग वर्ब से हमारी स्टेटमेंट है तो हमारा कंजंक्शन होगा इफ़ और वेदर और हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो यस और नो में होगा बेटे. और नेक्स्ट अगर हमारा WH वर्ड से है, WH वर्ड से है तो सेम अदर कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं होगा. इफ़, दैट, वेदर, नथिंग वी विल यूज. वी विल यूज दैट द सेम WH वर्ड एज द कंजंक्शन इन दैट सेंटेंस.
उसी सेंटेंस में बेटा जो WH वर्ड है वो सेम जो है वो कंजंक्शन का काम है करेगा. I have written here 2 examples. He said to change beta. First of all, we will read full sentence. He said to me, "Are you coming?" It means ask. ये चीज़ पूछी जा रही है, ये क्वेश्चन किया जा रहा है. It means said to change into asked. He asked me. Comma inverted comma change into if or a whether. If now second thing what I told to you, simple sentence बनाना है हमें. interrogative sentence change into simple sentence and question mark goes to full stop. It means here is helping verb first, but in simple sentence first of all it will come subject. Then what is the subject? You is second person, and pronoun rules we have already done in first part. So second part goes change according to object. Object is me, I, my, me. Here it is objective case, but here we need subject, so we will use subjective case of a me. Then what we will use? I. Are coming, which tense beta? Present continuous. Present continuous you know change into past continuous. Then at the place of are is MR we will use was were. With I we will use was. Coming. Now sign of interrogation we will not use, we will use full stop, because we have already changed this sentence into simple sentence. Next one beta. He said to me, when are you coming? Now I make this statement with WH word. He asked me. Comma inverted comma changed into with if. Now sorry, one thing I told to you, if our sentence start with WH word, then no other conjunction, and I wrote here if. No, we will not use if. We will use the same word as conjunction. When you change into you according to the object. When I was coming and a full stop. तो ये बेटा how to change interrogative sentence direct into indirect, and these are the rules. Now we will discuss imperative sentences. First of all I want to tell you what are imperative sentences. Imperative sentences बेटा हमने types of sentences में किया है. Imperative sentences जो हैं वो हैं हमारे जर्नली जो हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड करते हैं, कुछ पूछते हैं, इस तरह से जो sentences होते हैं उनको हम imperative, और उनकी स्टार्टिंग जो होती है वो विद फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टिंग होती है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, गो फास्ट, लाइक दिस. तो ये सेंटेंसेस जो हैं अगर ये हमें डायरेक्ट स्टेटमेंट के अंदर मिल जाते हैं, डोंट डू इट, प्लीज़ टेक योर बुक, तो हम हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस रूल्स. सेड टू, वी विल गेट सेड टू इन इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑल्सो. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर अगर हमें सेड टू मिलता है देन वी विल चेंज दैट सेड टू इनटू ऑर्डर. समटाइम ऑर्डर इज एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, अर्ज्ड, फोरबिड, आस्क्ड, एक्सेट्रा. यहाँ जो कंजंक्शन होगा बेटा सबसे पहले comma or inverted commas we will remove with the help of to. We will use on the place of comma and inverted commas we will use a to. And this one to, what is the role of this to? Without it our mood is imperative mood of sentence, and when we use to then change into infinitive mood. So we will use to on the place of conjunction. So to infinitive, but we have done finite verbs infinitives. 2 plus v1.
2 plus V1. If we have 2 as a conjunction, then it will take first form of the verb. And if our sentence is negative, then what we will do? Not will come first. Not plus 2 plus a V1. This will be the formation of a changing. He said to me, comma, inverted commas, do it a full stop. Now change it. He said to change. Said to me, do it. ये आपको क्या हो सकती है बेटा? ये do it कमांड हो सकती है, ऑर्डर हो सकता है. He ordered me. He ordered me. Now what will be the conjunction? To. Do, first form, to do it. Next one, he said to me, don't do it. It's also maybe order or command. Ordered me. Now here statement is negative. Now we will use this formula. So what will come first? Not to do it. He said to me, comma, inverted commas, please take your book. What is please? Please shows always a request. So we will change to into, said to change into requested. He requested me. What will be the, now please we will not write because please come in request. Request में please को cover हो गया है बेटा. Now please को हम skip कर देंगे. Now our sentence is take your book. So what will be the conjunction? To. First form, to take. Now change of pronoun, your. Your is second person. You, your, you. Goes to object. Object is I, my, me. It means your changed into my. To take my book. Now rules for optative sentence beta. Optative. Sometimes students confused in imperative and optative sentence. Imperative sentence we have already discussed. Now optative sentence. Optative sentence में बेटे हम only we will do wish and pray. किसी के लिए इच्छा करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं कि उसका काम ऐसे हो. किसी के दूसरे के लिए प्रेयर करना, दूसरे के लिए विश करना, वो जो sentences हैं that will come in optative sentence. Means may you live long, may God bless you, like this. So said to जो है rules for this. First of all we will discuss rules. Said to change into, that is wished or a prayed, because in optative sentence we always do wish and a pray. So said to change into wished and a prayed. Next step, what will be the conjunction at the place of comma and inverted commas? In imperative sentence our conjunction क्या आपने यूज किया अभी? imperative के अंदर to. imperative sentences के अंदर हमने conjunction को यूज किया to. Now in optative में we will use conjunction that. So our next step is optative sentence change into assertive sentence. It means optative sentence sign of exclamation. There also imperative sentence also change into assertive sentence and change into full stop. He said to me, may you live long. He said to change into, said to me means pray की है, प्रार्थना की है. prayed. यहाँ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया जाता है. He prayed. What is the connector? Prayed that. Now we change into simple sentence that. What will be the our subject? You. You goes to object because it is second person.
I may change into might live long. I might live long. Next one is, next rule is for let. देखो बेटा, समटाइम्स हमें सेंटेंसेस कैसे मिलते हैं, लेट के साथ स्टार्टिंग मिलती है हमें सेंटेंसेस की। जो सेंटेंसेस लेट से स्टार्ट होंगे वो हमें बहुत सारी चीज़ें शो करेंगे, कभी सजेशन देंगे, कभी हमें रिक्वेस्ट भी शो करेंगे, और आपको प्रपोजल भी देंगे, सजेशन भी देंगे, हमें रिक्वेस्ट भी देंगे और ऑर्डर भी देंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर जो है हम कैसे चेंज करेंगे, उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हाउ टू यूज़ एंड वेयर टू यूज़। लेट इफ शोज प्रपोजल, अगर हमें कोई प्रपोजल देता है बेटा, लेट से सेंटेंस स्टार्ट होता है और हमें कोई प्रपोजल मिलता है, देन अ रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू प्रोपोज्ड एंड suggest, and the same conjunction that we will use here also, the conjunction will be that. So or let change into should, let change into should में change हो जाएगा let. I said to her, let's sit in the shade. I said to change into, it is proposed her. Now conjunction will be that. Us. What will be the subject? We. And we will change it, should. Let's change into should. We should sit in the shade. Full stop. When let shows permission, here proposal shows, if shows permission shows, then reporting verb change into requested and ordered, and let change into might be allowed. Then how to change? He said to the peon, it means it is order. He ordered the peon that the visitor, simple sentence we are going to change, assertive sentence इसको बना रहे हैं, that the visitor. Now let's change into might be allowed. Might be allowed. Now our first form, to come in. यहाँ ध्यान देना है आपको, मैंने क्या लिखा, not only come in, allowed to come in. देखो बेटे, ये मैंने चेंज किया अकॉर्डिंग टू कंजंक्शन दैट, और लेट को चेंज किया माइट बी अलाउड। अब हमें इस सेंटेंस को, लेट को चेंज नहीं करना है हमें, इसको अगर हम डायरेक्ट इस सेंटेंस को बनाते हैं, ही सेड टू चेंज इनटू ordered the peon, let the visitor come in means to, यहाँ हमारा कंजंक्शन क्या होगा, to let the visitor, come in. यहाँ जो हमारे और जो चेंजेस हैं, इट मीन्स ये जो दो मोस्ट चेंजेस हैं लेट के साथ, एक प्रोपोजल, जब प्रोपोजल हमें मिलता है बेटा, लेट के साथ जब हमें परमिशन मिलती है तो हम क्या चेंज करते हैं, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर। प्रोपोजल में हम प्रोपोज्ड और सजेशन को हमें चेंज करते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस हैं बेटे, एक्सक्लेमेशन इट मीन्स जो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में, जैसे हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस किए, सिंपल स्टेटमेंट होती है, कम इन मीन्स फुल स्टॉप से जो है वो लास्ट एंडिंग होती है। नेक्स्ट जो है वो हमने किया इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हमने किया, और फिर उसके बाद हमने किया ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी हमारे जो लास्ट एंडिंग होगी वो होगी साइन ऑफ
एक्सक्लेमेशन के साथ। इट मीन्स इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, इसके रूल्स भी क्या होंगे। जो सैड टू चेंज होगा बेटा वो एक्सक्लेम, या तो कोई एक्सक्लेमेशन होगी, क्राइड आउट होगा, विश भी हो सकती है, प्रेड भी हो सकती है, किसी चीज़ को हम कन्फेस भी कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर कुछ वर्ड्स होंगे, देयर आर सम वर्ड्स दैट विल शो एक्सक्लेमेशन, मीन्स समटाइम्स दैट विल शो सोरो, दुख। इट मीन्स सैड के साथ अगर हमारे जैसे इस तरह से सेंटेंसेस मिलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग जो हमारी स्पीच है इसके अंदर ये वर्ड्स और ये शो करते हैं कि हम सोरो शो कर रहे हैं, जॉय है, डिस्कस्ड है। इट मीन्स अगर सैड टू के साथ अलास है, इट मीन्स एक्सक्लेम्ड विद ए सोरो। सैड के साथ अगर हुर्रे, इट मीन्स जब हम विक्ट्री, हम जीत को एक्सप्लेन करते हैं तो एक्सक्लेम्ड विद ए जॉय। हिप हिप हुर्रे हम कब कहते हैं, खुशी हमें कब होती है, तब हमें किसी चीज़ के लिए हैप्पीनेस फील होती है। सैड के साथ उफ हम कब यूज करते हैं बेटा, उफ। इट मीन्स दैट समथिंग इज डिस्गस्टिंग, दैट मीन्स एक्सक्लेम्ड विद ए डिस्गस्ट। सैड प्लस वाव, वाव कब कहते हैं, मीन्स समथिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, दैट व्हेन वी विल से एक्सक्लेम्ड विद ए जॉय, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। एंड सैड प्लस ओ, इट मीन्स समटाइम्स हम कुछ देखते ही, किसी टाइम किसी भी इंसिडेंट्स को या किसी भी चीज़ को देखते कहते हैं ओ। इट मीन्स या तो हमें बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है उसको देख कर कि ओ दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, और समटाइम वी विल फील विद ओ रिग्रेट ऑल्सो, पश्चाताप भी हमें होता है, रिग्रेट भी होता है और सरप्राइज भी हमें होता है। वन सेंटेंस इज हेयर, द स्टूडेंट सेड अलास, अलास है बेटा, इट मीन्स हमारा क्या एक्सप्लेन हो रहा है, सोरो भी हो रहा है और रिग्रेट भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है, और ये कॉन्फेस हो रहा है, स्वीकार कर रहे हैं, कन्फेस्ड। इट मीन्स सेंटेंस को रीड करें पहले। द स्टूडेंट सेड अलास आई वेस्टेड माई टाइम लास्ट ईयर। इट मीन्स उसने कन्फेस है, उसने वो रिग्रेट कर रहा है कि मैंने मेरा टाइम जो है लास्ट ईयर वेस्ट किया। देन द स्टूडेंट confessed, मीन्स कन्फेस्ड विद सोरो भी कह सकते हैं आप, कन्फेस्ड विद रिग्रेट भी आप कह सकते हैं, दोनों ही राइट है बेटा, कन्फेस्ड विद रिग्रेट और कन्फेस्ड विद सोरो। अब नाउ हमारा जो ये कोमा, इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करने के लिए और कंजंक्शन विल बी दैट आई वेस्टेड। First of all, check out which tense it is. It is past indefinite. Past indefinite change into past indefinite change into past perfect. So I, first person change according to subject goes to the student. It means he. And what will be the helping verb beta? He had wasted माई टाइम फर्स्ट पर्सन, इट मीन्स ही के स्पेस पे क्या हो जाएगा, हिज टाइम। और लास्ट ईयर चेंज इनटू, वर्ड चेंज भी हमने किया था कि विच वर्ड चेंज इनटू, कुछ टाइम और प्लेस को इंडिकेट करने वाले वर्ड्स को हमने देखा था कि वो किस में चेंज होंगे। तो लास्ट ईयर चेंज इनटू द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मीन्स ही हैड वेस्टेड हिज टाइम प्रीवियस ईयर, हम डायरेक्ट इंडिकेट कर सकते हैं ऐसे, प्रीवियस ईयर। तो इस तरह से बेटा हम ये जो, अगर हमें ये वर्ड्स अगर हमें इंडिकेट कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन को, डिस्कस, सोरो, रिग्रेट, सरप्राइज, तो हमें ये यहाँ ध्यान रखना है कि इस तरह से हमें इसको रिपोर्टिंग जो वर्ब है हमारी उसको, दैट वी विल चेंज अकॉर्डिंग टू दिस। Now I want to discuss some rules with must. Sometimes we get must in sentence बेटा। must जो है हमारा मॉडल वर्ब है, must में कुछ डिफरेंट तरीके से जो है चेंजेस होते हैं, वो मैं आपको यहाँ डिस्कस करने जा रही हूँ। ओके, मस्ट नेसेसिटी और कंपल्सन। इट मीन्स मस्ट जो है हमें इंडिकेट कर रहा है नेसेसिटी को कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और उसका कंपल्सन है कंपल्सन को। और टेंस कौन सा यूज हो रहा है, दैट इज प्रेजेंट टेंस। तो व्हाट वी विल डू, वी विल चेंज मस्ट इनटू
had to. must को हम had to में चेंज करेंगे. when we will change must into had to, when our present tense in present tense and we will show necessity and compulsion, then we will change had to. must change into had to. he said to my friend I must go now. इट मीन्स बेटा यहाँ पर हमारे लिए क्या है, आई सेड टू माई फ्रेंड आई मस्ट गो नाउ. तो ये हमारे लिए क्या शो कर रहा है, यहाँ जो मस्ट है हमारे लिए कंपल्सन शो कर रहा है. इट मीन्स वी विल चेंज मस्ट इनटू हैड टू. तो व्हाट विल बी द सेंटेंस, सेड टू चेंज इनटू टोल्ड. आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट, इसमें करेक्टर जो है वो दैट ही होगा बेटा. आई चेंज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट भी हमारा यहाँ पे फर्स्ट पर्सन ही है तो आई ही रह जाएगा. आई मस्ट चेंज इनटू हैड टू. आई हैड टू गो. नाउ चेंज इनटू देन. नाउ चेंज इनटू देन. नेक्स्ट वन रूल है और फ्यूचर में शो करेगा. अगर हम मस्ट को फ्यूचर में शो करते हैं तो दैट इज वुड हैव टू. और ये सेंटेंस मैंने आपको लिखा है फ्यूचर का. आई सेड टू चेंज इनटू टोल्ड माई फादर. कोमा इन्वर्टेड कोमाज दैट. आई चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट दैट आई. मस्ट चेंज इनटू वुड हैव टू. वुड हैव टू. वुड हैव टू. अब यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, सेम आप लिख दीजिए. टू लीव फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट जो रूल है बेटा, इसके 3 ही रूल हैं. प्रेजेंट को इंडिकेट करेगा, फ्यूचर को इंडिकेट करेगा और एक परमानेंट रूलिंग को जो है वो एक्सप्लेन करेगा. इट मीन्स कोई परमानेंट रूल है कि हमें वी मस्ट बी पंक्चुअल, वी मस्ट बी ओबे. इट मीन्स या कोई प्रोहिबिशन है तो वहाँ हमारा जो मस्ट है वो चेंज नहीं होगा. देन देयर विल बी द सेम यूज ऑफ ए मस्ट. द मास्टर सेड टू द सर्वेंट यू मस्ट बी. The master said to the servant, you must be punctual. The master told the servant that you, according to object of the reporting verb, that he must, no change, must be punctual. नेक्स्ट है बेटा कुछ वर्ड्स हैं. अगर ये हमें वी विल गेट दीज वर्ड्स इन आवर सेंटेंस इन आवर रिपोर्टिंग स्पीच, वी विल नॉट चेंज इन टेंस. नीड नॉट, यूज्ड टू, वुड रादर, वुड बेटर, हैड रादर, हैड बेटर. देन देयर विल बी नो चेंज ऑफ टेंस. ही सेड I used to go to school by bus. He said that I, according to first person, according to subject, he used to go to school by bus. तो यहाँ हमारा जो टॉपिक है बेटा ओन नरेशंस दैट इज़ कंप्लीट. फर्स्ट पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन and this one is our second part. So mostly rules I tried my best to explain with you. I hope you understood everything. After watching this video, don't forget to like, share and subscribe this channel. Thank you.